गुड इवनिंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में, टेक्निकल हर एग्ज़ाम में ज़रूर आपको एक न एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो DRD हो, LMRC हो, चाहे वो टेक्निकल का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और आइए बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का वर्गीकरण करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फायर लगती कैसे है। फायर लगने का एक ट्रायंगल होता है कि फायर तीन चीज़ों से मिलकर लगती है। जो फायर तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो होती है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। यानी कि ऑक्सीजन चाहिए उसको, और फ्यूल मतलब ईंधन वगैरह जैसे लकड़ी या फिर कोई तरल पदार्थ, और हीट यानी कि चिंगारी जैसे लाइटर या माचिस वगैरह। तब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक हमारी हीट नहीं लगेगी। इसमें से एक भी चीज़ अगर कम होगी तो हीट हमारी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह में भी जो ये हीट होती है, आग लगती है, इसके भी लगने के बहुत से कारण होते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है और एक हीट भी होती है। ज़्यादातर जो आग लगती हैं आपकी केमिकल फैक्ट्री हुई या गैस फैक्ट्री हुई, उनमें आग लगने के चांसेस बहुत रहते हैं। और अदर फैक्ट्रियों में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में जो हमारी फायर आती हैं वो A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर एंड D क्लास फायर आती है। अब A क्लास फायर किसके अंतर्गत आती है? A क्लास फायर के अंतर्गत लकड़ी में लगी आग या गत्ते में लगी आग, ये जो लगी आग आते हैं ये सब A क्लास में आती हैं। अब इसको बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं? इसको बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो दे रखा है ABCD, अब हमने A क्लास फायर में ही ये लकड़ी कागज़ गत्ते की लगी हुई आग क्यों, मतलब ये इसको रखा, और भी तो रख सकते थे हम, लेकिन इसको रखना शायद जहाँ तक मैं मानता हूँ, या और भी जो हमारे इंजीनियर हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है, उसके अनुसार, क्योंकि पृथ्वी पर जो है अधिकतर लकड़ी या कागज़ गत्ते में जो लगी आग होती है जनरली तौर पर ये आग लगती है, तो इसलिए A क्लास फायर में लकड़ी, कागज़, गत्ते वगैरह की आग को रखा गया है। और अब बात करते हैं हम B क्लास फायर। B क्लास फायर के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, ये ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग जो आती हैं वो B क्लास फायर के अंतर्गत आती हैं। इसको बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। और C क्लास फायर के अंतर्गत जो आती हैं गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन C क्लास फायर के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए डाई केमिकल पाउडर का यूज़ किया जाता है। और जो धातुएं होती हैं, और धातुएं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम या बिजली द्वारा लगी आग बुझाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है CO2 या CTC। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का यूज़ विद्युत आग बुझाने में किया जाता है। इसे D क्लास फायर कहते हैं। ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ लिख लीजिए, ये आपको बहुत आगे तक काम देगा। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा।